पार्ट 3 जन्नत की गलियों में। पहाड़ों की घाटी पर बर्फ की उज्जवल दुधिया चादर, चिनारों चीड़ों की फुनगियों पर चमकती शबनम, केसर की गंध से मदहोश हसी वादियों में झीलों का दर्पण देख कोई भी अपने होशो हवास खो सकता है। कहा जाता है कि कश्मीर का नाम कश्यप ऋषि के नाम पर रखा गया था। कश्मीर मात्र एक नाम नहीं, किसी धारा का एक टुकड़ा नहीं, वरन यह एक विरासत है, संस्कृति है और सौंदर्य का राग है। कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा जाता है। यहाँ का अधिकांश भाग चिनाब, झेलम तथा सिंधु नदी की घाटियों में स्थित है। डल झील, निशात और शालीमार आदि बागों के रमणीक सौंदर्य के कारण श्रीनगर पर्यटकों की पहली पसंद रहा है। गुलमर्ग, पत्नी टॉप, पहलगाम की अनुपम सुषमा को शब्दों में बांधना कठिन कार्य है। मुगल बादशाह जहांगीर जब पहली बार कश्मीर पहुंचे थे, उनके मुंह से सहसा निकल पड़ा, जन्नत अगर कहीं है तो वह यही है, यही है। हमी अस्त ओ, हमी अस्त ओ, हमी अस्त। डल झील का शिकारा और चलता फिरता सब्जी बाजार पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बिंदु है। हाल ही में यहाँ एशिया का पहला तैरता ओपन सिनेमा भी शुरू किया गया। हिंदू धर्म के प्रमुख तीर्थ स्थल अमरनाथ जाने के लिए पहलगाम यात्रा का पहला पड़ाव है। एक दौर ऐसा भी था जब हिंदी सिनेमा के अधिकतर गाने सोनमर्ग, पहलगाम और गुलमर्ग में ही फिल्माए जाते थे। ये सूफियों की धरती, ऋषियों की तपभूमि और कलंदरों का बागबां है। कश्मीरी शॉल, कश्मीरी कालीन की उत्कृष्ट शिल्प कला, संतूर वाद्य की कर्णप्रिय ध्वनि और लाल सेवों की मिठास की खुमारी से बचना नामुमकिन है। कश्मीर हिंदुओं के शैव मत, बौद्ध धर्म और इस्लाम की सांझी संस्कृति का गवाह रहा है। सम्राट अशोक और विक्रमादित्य का शासन कश्मीर तक फैला हुआ था। बाद में मुस्लिम सत्ता स्थापित हो गई। आगे जाकर पंजाब के शासक रणजीत सिंह ने पठानों को हराकर सिख साम्राज्य की स्थापना की। राजा हरि सिंह यहाँ के अंतिम शासक थे। भारत विभाजन के समय यहाँ के अंतिम शासक कश्मीर को ना तो भारत में मिलाना चाहते थे और न ही पाकिस्तान में। उन्होंने स्वतंत्र राज्य की स्थापना पर बल दिया। 1947-48 में पाकिस्तान के कबीलाई आक्रमण के समय भारत की सेना ने राजा हरि सिंह की मदद की और कबीलाइयों को कश्मीर से खदेड़ दिया। जम्मू कश्मीर का कुछ हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में चला गया। 26 अक्टूबर 1947 को कश्मीर भारत का हिस्सा बना। भारत के इस उत्तरीय राज्य के 3 क्षेत्र थे, जम्मू, कश्मीर और लद्दाख। लद्दाख में कई तिब्बती आकर बस गए थे। पाकिस्तान ने जब चीन से हाथ मिलाया, तब कश्मीर का एक बहुत बड़ा हिस्सा चीन को दे दिया। इसे अक्साई चिन कहते हैं। भारत सरकार ने 14 मई 1954 को संविधान में संशोधन करके अनुच्छेद 370 के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान किया। 26 जनवरी 1957 को जम्मू कश्मीर का संविधान लागू हुआ। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर भारतीय संघ का एक अभिन्न अंग बन गया। 370 धारा के तहत भारत के अन्य राज्यों में से कोई भी व्यक्ति वहां जाकर स्थायी रूप से नहीं बस सकता था, न ही कोई जमीन खरीद सकता था। साल 1984 में भारतीय सेना ने दुनिया के सबसे बड़े और ऊंचे ग्लेशियर और युद्ध के मैदान को अपने कब्जे में कर लिया। सियाचिन बॉर्डर कूटनीतिक रूप से भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि सियाचिन पर कब्जा करने के लिए पाकिस्तान ने कारगिल युद्ध भी किया। कश्मीर में आए दिन हिंसक घटनाओं ने वहां रहने वाले कश्मीरी पंडितों को अपना घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। आतंकवादी संगठन कश्मीरी युवकों को बहला फुसलाकर आतंकी हमले का प्रशिक्षण देने लगे। पत्थरबाजी और कश्मीर बंद की घटना रोजमर्रा की बात हो गई। पूरी घाटी में अराजकता और अव्यवस्था फैल गई थी। कश्मीर में अमन, शांति और स्थिरता लाने के उद्देश्य से 31 अक्टूबर 2019 को धारा 370 खत्म कर दी गई और नए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख अस्तित्व में आ गए। जन्नत में अब जन्नत होगी, जारी हुआ फरमान, तिरंगे में रंगा कश्मीर, पूरा हुआ अरमान।